न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। आज जो अदालत में कार्रवाई हुई है उसमें CPO सऊद अजीज़ और SP खुर्रम शहजाद की दरख्वास्त ज़मानत पर भी फैसला महफूज कर लिया गया है। FIA के प्रोसिक्यूटर चौधरी जुल्फ़िकार ने बताया है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को भी बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इस पर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रद्द-ए-अमल क्या है और किस तरह से वो इसको रिस्पॉन्ड करती है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लंदन से ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी ने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। आप ये बताइए कि आज ये जो पेशरफ्त हुई है इस पर आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है? मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई जवेद साहब कोई नई बात है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। कोई मेरा नहीं, इसको पता नहीं इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। यही वो बात है जो बड़े अच्छे से हो रही है। तफ्तीश का मतलब ये है कि अगर उन्हें किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए तो हम पहले भी बेशुमार दफा कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो केस है, जो उनकी शहादत का केस है, वो एक मंतकी नतीजे पे पहुंचे और हमारी जो भी मदद दरकार है हम वो करने को तैयार हैं। ये कहना आगे से कि अगर वो शामिल नहीं होंगे तो हम तफ्तीश, तो बिल्कुल बेकार बात है और किसी ने बिल्कुल मेरा ख्याल है ऐसे ही कह दिया है जिसको बात करने का पता नहीं था किसी को। अच्छा, आज की इस पेशरफ्त की इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं, अगर हम पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखें या किसी और तरह से आप महसूस करते हैं? पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसके कोई नहीं है। कुछ जो हल्के होते हैं, जो पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो एक ग्रुप है जो नवाज शरीफ की हमायत करता है हमेशा, वो ये चाहता है कि किसी तरीके से परवेज मुशर्रफ साहब को सियासी नुकसान पहुंचाया जाए और इस तरह का प्ले अप की जाती हैं चीजें जिनकी सब्सटेंस जिनमें कुछ नहीं होता। ये भी एक ऐसा ही बयान है कि जिसमें कहा गया है कि अगर वो ताउन नहीं करेंगे तो हम इश्तिहारी कर देंगे। भाई इश्तिहारी करने तो आप कैसे करेंगे? वो को मुजरम है इस केस में। असिस्टेंस चाहिए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, इसका तरीकाकार होता है, कोई कानून के मुताबिक बात होती है। ऐसे ही थोड़ा ही कोई इश्तिहारी हो जाता है या कुछ बात करना, मतलब जिसको बेसिक्स का लॉ का पता है वो भी, उसको भी पता है कि इश्तिहारी ऐसे नहीं हो जाता बंदा, उसका एक पूरा प्रोसेस है अदालत का। अच्छा फवाद साहब, आप लंदन में हैं, आपकी जनरल साहब से बात हुई कोई इस हवाले से कि उनका क्या रद्द अमल है? नहीं, बिल्कुल मेरी अभी भी उनसे मुलाकात हुई है और वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो रवाना हो रहे हैं यहाँ से दुबई के लिए। और हमें बिल्कुल इसके इम्प्लीकेशंस का भी पता है और ना ही वो परवेज मुशर्रफ साहब को इसकी कोई फिक्र करते हैं, ना ही हम इसको कोई अहमियत देने। अच्छा फवाद साहब, जाहिर है जो माशी हालत है वो इस वक्त तो बहुत दगरगू है और सियासी जमातें एक दूसरे को एजेंडा दे रही हैं। आपको लगता है कि एजेंडा है सियासी जमातों के पास इस वक्त की जो दगरगू सूरत हाल से इससे निकलने के लिए, और आपकी जमात के पास क्या कोई ऐसा एजेंडा है? जवेद साहब, हमने परवेज मुशर्रफ साहब ने पिछले 9 साल में जो अमली तौर पे कर दिखाया है वही हमारा एजेंडा है। हमने ये कहा है कि हम अमन, रोजगार और इंसाफ, ये 3 चीजें हमारा मंशूर है जो हम लोगों को देंगे। और परवेज मुशर्रफ ही के वाहिद आदमी पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ है जो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन से बाहर ला सकता है। उसकी वजह यह है कि परवेज मुशर्रफ ही वाहिद आदमी है जिसका इतना स्टेचर है दुनिया में कि लोग भी उसके ऊपर बाहर के ट्रस्ट करते हैं और बाहर की दुनिया भी उस पर ट्रस्ट करती है। और आपको इस वक्त पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी दुनिया का ट्रस्ट चाहिए और आपको पाकिस्तान के लोगों का ट्रस्ट चाहिए। तो इकोनॉमिक आप देखें कि मौजूदा हुकूमत में जिसमें आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब और ये बाकी जो लोग शामिल हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा? ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ी बात है। इकोनॉमी आपकी तभी ठीक होगी जब आपके ऊपर हुक्मरान ऐसे हों जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हों, बाहर के लोग मुल्क ट्रस्ट करते हों कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स डूब नहीं जाएंगी, करप्शन में नहीं डूब जाएंगी, माल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं डूब जाएंगी, फिर ही कोई देगा ना। ये कहने से तो नहीं होती चीजें। परवेज मुशर्रफ सिर्फ वो वाहिद आदमी है जिसके ऊपर ट्रस्ट है और वो पैसे भी ला सकते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को इस मईशत को बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे लंदन से, और उनका कहना था कि जब हुक्मरानों पर और हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा बैनुल-अक़वामी बरादरी का तो तभी माशी हालत बेहतर होगी। और अब हम बात करेंगे लाहौर की आज शालम मार्केट में लगने वाली आग की। ये आग अभी तक नहीं बुझाई जा सकी है ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक, और इसमें ज़ाहिर है कि बेपनाह नुकसान हो चुका है। जिस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अरसलान रफ़ीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइए, एक तो ये बताइएगा कि किस कदर नुकसान हुआ है और वजह क्या है अभी तक ये आग नहीं बुझाई जा सकी? इसमें क्या है, क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास कोई इंतजामात नहीं हैं या फिर ये जगह बहुत कंजस्टेड है, ये वजह है इसकी?
जी जावेद, आग जो है आज सुबह तकरीबन 12 घंटे होने वाले हैं। आग जो है शालम मार्केट में ये लगी है। ये 3-4 इतराफ से घिरी हुई बिल्डिंग्स थी। बहुत तंग बाजार है, यहाँ पे तकरीबन कोई 2 फुट की गली है और जो कोई तो ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस बिल्डिंग तक पहुँचना ही नामुमकिन है। और दूसरा, हमारे लोग भी जो हैं वहाँ पे जो 3-3 मरले के ऊपर जो है 11 मंजिला इमारतें वहाँ पे खड़ी की हुई हैं। अब ये नक्शे किन्होंने पास किए हैं ये तो हुकूमती इदारे ही इसको जवाब बेहतर दे सकते हैं, लेकिन जो आग ना बुझने की वजह है उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि उस इमारत में प्लास्टिक का जो दाना है वो स्टोर किया जाता था और वो सारा केमिकल होता है और वो सारा हाईली फ्लेमेबल होता है। उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि उस इमारत के अंदर जो तीसरा फ्लोर था उस पर लाइटर भरने की जो गैसेज होती हैं, गैस और लाइटर जो हैं वो मौजूद थे बड़ी तादाद में। उसके बाद प्लास्टिक की अशिया वहाँ पे मौजूद थी और उसके बिल्कुल अपोजिट जो प्लाजा था अली ट्रेड सेंटर, उसके अंदर परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, बॉडी स्प्रे और कॉस्मेटिक्स का वहाँ पे पूरे गोडाउन्स थे तकरीबन 4 फ्लोर पे। इसके सामने अगर देखा जाए तो वहाँ पे कुछ कपड़ा, जो बच्चों के पैम्पर्स होते हैं वो स्टोर किए हुए थे किसी ने। उनके साथ जो है उससे मुल्हिका जो मार्केट है उसके साथ इसी तरह जो हाईली फ्लेमेबल अशिया होती हैं में बहुत ज़्यादा आग लगने का खदशा होता है, वो सारी वहाँ पे उस गुंजान आबाद इलाके के अंदर स्टोरेज की हुई है। लोगों ने वो गोडाउन्स बने हुए हैं। और सुबह जब एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई आज सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब, तो उनका कहना था कि जी पहले छोटा सा धमाका हुआ है और उसके बाद से जो है ये आग भड़कती चली गई है, जो ताहाल उस पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक, और रेस्क्यू जो हमने सारा दिन देखा है कि वो गाड़ियों को धक्का लगा रहे थे बीच में। ये भी सुनने में आया कि रेस्क्यू को जो डीजल है सरकारी तौर पे जो दिया जाता है वो नहीं मिल रहा है, उनका कोई मसला चल रहा है पेट्रोल पंप के साथ। तो उसके बाद जो है वहाँ पे धक्का लगाती गाड़ियाँ भी नजर आई, खुसूसन जो गुंजान आबाद इलाका होने की वजह से जो पाइप्स थे वो जावेद पूरी उनकी मेजरमेंट पूरी नहीं थी। 400 फुट या 400 गज का जो पाइप था वो उनके पास नहीं था और वो जहाँ पे जॉइंट लगाते थे वहाँ से वो पाइप अमूमन लीक नज़र आते हैं सारे। और इसी तरह जो है इससे ये अच्छा है कि इसमें जो ज़ख्मी थे लोग, उनमें एक जो शख्स है वो 40% उसको जो है ज़ख्म आए, वो भी जो थे वो जलने की वजह से, और वो आग बुझाते हुए जब वो बाहर निकला बिल्डिंग से तो उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू वाले ले गए। जबकि 25 के करीब जो है ईदी ज़राए के मुताबिक वो अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से 13 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जो है वहाँ से हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया है। ताहाल इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन ये है जावेद वहाँ पे कि इस वक्त भी रेस्क्यू का काम जारी है, चूँकि 2 बिल्डिंग्स जो हैं आमने सामने की वो तकरीबन मुनहदम हो चुकी हैं और उनके नीचे जितना सामान था वो दब चुका है। इसके अलावा जो साथ वाली बिल्डिंग्स हैं उनमें बेहतर बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, उनके लेंटर्स जो हैं वो तिड़कने की आवाज़ें, शीशे टूटे हुए हैं वहाँ पे। और खुसूसन चूँकि वो गलियाँ मैंने जैसे आपको बताया कि इतनी तंग है कि उसके अंदर से एक आम आदमी का गुजरना जो है इंतहाई दुश्वार गुजार होता है। और वहाँ पे रेस्क्यू के चूँकि अवाम भी एकदम इतनी इकट्ठी हो गई थी सुबह और अब तक वहाँ पे मौजूद है, और खुसूसन जो ताजर हैं वहाँ के, जिनकी वहाँ दुकानें थी, गोदाम थे, जिनके वहाँ स्टोरेज कर रखा था, वो सारे वहाँ पे हमें मिले। उनका यही कहना था जी कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की इजाज़त हुकूमत देती है तो बाकी इंतजाम करना भी उनका फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया अरसलान रफ़ीक भट्टी, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, हमें बता रहे थे शालम मार्केट के बाहर मौजूद थे और बता रहे थे कि ये सिलसिला अभी तक जारी है। 12 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये आग नहीं बुझाई जा सकी। और इसके साथ साथ शालमी मार्केट के जो ताजर हैं वो भी इस वक्त ज़ाहिर है कि शदीद परेशानी की कैफियत में है। उनका कहना था कि जब इस तरह की तंग और कंजस्टेड मार्केटें बनाएगी हुकूमत तो उसको चाहिए कि इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं तो उन वाक़यात के बचाव के लिए, उनके तदारुक के लिए उनके पास इंतज़ामात भी होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि गुज़श्ता दिनों खबरें आई थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और टर्किश एयरलाइन के दरमियान एक मुआहदा होने वाला है जिसमें PIA अपने रूट्स बेचेगा। अब हुकूमत ने ये कहा था, इससे पहले PIA की जानिब से, PIA के मुलाजमीन की जानिब से कहा गया था कि इसके खिलाफ हड़ताल होगी, ताहम हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हड़ताल नहीं होगी। आज जॉइंट एक्शन कमेटी एम्प्लॉइज ने एक बार फिर अपने अज़्म को दोहराया है कि हड़ताल होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर जॉइंट एक्शन कमेटी जनाब शमीम अकमल। बहुत शुक्रिया शमीम साहब, आपको खुशामदेद कहते हैं। आप बताइए कि आपको लग रहा है कि अब भी ये मुआहदा होगा? अगर जाहिर है कि हुकूमत की जानिब से इस पर बड़ा सख्त इक़दाम तो उठाया गया था, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या अब भी ये मुआहदा होने जा रहा है? और हमने उनसे कहा है जी कि मुतालबात हमारे हैं और बहुत जायज़ मुतालबात हमारे हैं कि आप ये जो मुआहदा है टर्किश से इसको विड्रॉ करें आप, ठीक है। एक दूसरा जो है ये MD जो है उनको बरतरफ करें आप इस PIA से, है ना। इनके होते हुए कोई बेहतरी PIA में नहीं आएगी, है ना। तो बुनियादी सवाल ये है कि जी ये गुफ्तगू जो है गुज़िश्ता 1.5 माह से 29 दिसंबर के बाद से चल रही है और ये लोगों के जो नफ्सियात है उसको ये आजमाते हैं हमेशा
और जब लोग मतलब इश्तिहाल में आते हैं और लोग अपने मुतालबात के हक में मुजाहरे करते हैं, एहतजाज करते हैं, गो स्लो करते हैं, तो फिर इन्हें तकलीफ होती है। ये शाइस्तगी की जुबान समझती ही नहीं है, शाइस्तगी की बात ये मानते ही नहीं है। ठीक है, तो हमने फिर डेडलाइन उनको दिया रात के 12 बजे के बाद, है ना। उसके बाद जो है पीआईए में काम नहीं होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। शमीम अकमल, मेंबर जॉइंट एक्शन कमेटी, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि 12 बजे की डेडलाइन दी है, अगर उनके मुतालबात पर अमल नहीं होता तो फिर हड़ताल होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में मुलाकात होगी। अगर आप कोई राय या कमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। जावेद इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।